नमस्कार। स्वागत है हमारी कक्षा में आप सभी लोगों का। आज मैं पाठ धूल के साथ उपस्थित हूं और इसके लेखक हैं रामविलास शर्मा। पहले थोड़ी सी परिचय रामविलास शर्मा की। रामविलास शर्मा का जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को हुआ था उत्तर प्रदेश के उन्नाव में, और मृत्यु हुई थी उनकी 30 मई 2000 ईस्वी को। कुछ प्रमुख कृतियों के नाम मैंने यहां लिखे हैं उनके: भारतेंदु और उनका युग, प्रेमचंद और उनका युग, सदियों के सोए जाग उठे, ये कविता संग्रह है, पाप के पुजारी नाटक है उनका, 4 दिन उपन्यास है, अपनी धरती अपने लोग, जो 3 हिस्सों में उन्होंने लिखा था, 3 भाग आए थे इसके, अपनी धरती अपने लोग के, वो उनकी अपनी आत्मकथा है। कई सारे सम्मान भी मिले हैं रामविलास शर्मा को। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, सलाका सम्मान मिला है, भारत भारती सम्मान मिला है, व्यास सम्मान मिला है, शताब्दी सम्मान मिला है। रामविलास शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शुरुआत इन्होंने कवि के रूप में की और आप इनका परिचय सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं कर सकते। ये कहानीकार हैं, ये एक उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं और भाषा विज्ञानी भी, भाषाविद भी है। सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी ख्याति दर्ज की आलोचना के क्षेत्र में। प्रगतिशील आलोचना के समर्थ हस्ताक्षर माने जाते हैं रामविलास शर्मा, और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भी इनकी अनूठी देन है। तो ये रामविलास शर्मा का एक छोटा सा परिचय। अब इसके बाद हम लोग अपने मूल पाठ की ओर चलेंगे जो उन्होंने लिखा है। इस पाठ में उन्होंने ग्राम्य जीवन और ग्राम्य जीवन के लोक संस्कृति से जुड़े हुए धूल के बारे में चर्चा की है। लोग धूल को, मिट्टी को हे दृष्टि से देखते हैं, नीची निगाह से देखते हैं। संभ्रांत लोग, सभी लोग नहीं, जो शहरों में रहते हैं, जो महानगरों में रहते हैं, वैसे लोग। और यहां उन्होंने इसी धूल की प्रतिष्ठा को, उसके महात्म्य को दर्शाने के लिए, उसकी उपयोगिता को बताने के लिए इस पाठ में कोशिश की है। आइए जानते हैं हम लोग कि धूल पाठ में रामविलास शर्मा की क्या राय है। पहली पंक्ति ही वो लिखते हैं कि हिंदी कविता की सबसे सुंदर पंक्तियों में से एक यह है, जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए। लोग हीरे को किस रूप में पसंद करते हैं? साफ, सुंदर, चमकदार, तरासा हुआ। लोग इसी रूप में हीरे को पसंद करता है, जो संभ्रांत लोग हैं। लेकिन यहां इस पंक्ति में जो चर्चा की गई है कि जिसके कारण धूलि भरे हीरे कहलाए, लेकिन वो हीरा उतना मूल्यवान नहीं है जो सतरंगी रंगों से चमक रहा है, जो तरासा हुआ है, जो खरादा हुआ है, वो हीरा नहीं। यहां उसके सौंदर्य को फीका महसूस करते हैं रामविलास शर्मा। उस बच्चे की बनिस्बत यहां उन्होंने कृष्ण की चर्चा की है कि कृष्ण का जो बाल रूप है, जो धूल से अटासा ना पड़ा हुआ है, वो सौंदर्य कृष्ण का, उस उनके सौंदर्य के सामने उस हीरे की चमक फीकी पड़ जाती है, या वो कहीं तुलना के लायक भी नहीं रहता वो चमकदार हीरा, जब हम श्री कृष्ण के सौंदर्य की चर्चा करते हैं। मसलन यहाँ पे श्री कृष्ण नहीं, वो हर कोई बच्चा जो ग्रामीण क्षेत्र में पलता है, जो धूल से खेलता है, धूल से अटासा ना हुआ जो उसका सांवला सलोना रूप होता है, यहाँ रामविलास शर्मा उस रूप की चर्चा करता है। वो लिखते हैं कि जिसका बचपन गांव के गलियारे की धूल में बीता हो, वह इस धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना कर ही नहीं सकता। और जिसका बचपन
धूल भरे गलियारे में बीता हो, गांव की गलियों में बीता हो, उछलते कूदते हुए, अटखेलियां करते हुए, मस्ती करते हुए, वो इस धूल के बिना बचपन की कल्पना कर ही नहीं सकता है। फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। धूल के ऊपर पड़ी हुई, फूल के ऊपर पड़ी हुई जो धूल होती है वो उसकी, और बच्चों के चेहरे के ऊपर जो पड़ी हुई धूल होती है उसकी पार्थिवता को निखारती है। मतलब इस धरती से जुड़े हुए होने का जो बोध है, जमीन से जुड़े हुए होने का जो बोध है, उसमें निखार उत्पन्न करती है। इस आधुनिक दुनिया ने न जाने कितने सारे सौंदर्य प्रसाधन बनाए हैं चेहरों को चमकाने के लिए। ढेर सारे सौंदर्य प्रसाधन ने उच्च वर्ग के लोग, संभ्रांत वर्ग के लोग उसका उपयोग भी करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के चेहरे पर, बाल श्री कृष्ण के चेहरे पर जो पड़ी हुई धूल है, वो सच में ये सारे सौंदर्य प्रसाधन उसके सामने धूल हो जाते हैं। आगे लिखते हैं वो कि हमारी जो सभ्यता है वो धूल के संसर्ग से बचना चाहती है। ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, शीशे के खिड़की, शीशे के दरवाजे, आसमान छूती हुई मीनारें, और इतनी ऊंची कि वहां धूल पहुंच भी ना सके। क्यों? उन्हें धूल से घृणा है। वो धूल से हटे सने हुए बच्चों के साथ अपने बच्चों को खेलने तक नहीं देते, मना करते हैं अपने बच्चों को उनके साथ खेलने के लिए जो धूल से सने हुए होते हैं जो बच्चे। ऐसे ही एक कवि की चर्चा यहाँ रामविलास शर्मा करते हैं, और सिर्फ चर्चा नहीं करते, धिक्कारते हैं उन्हें, उनकी उन काव्य पंक्तियों को लेकर के बखिया उघेर देते हैं यहाँ वो उस कवि की। जब वो कहते हैं, उनकी उस कविता की चर्चा करते हैं कि धन्य धन्य वे हैं नरमैले जो करत गात कन्या लगाए धुरी ऐसे लड़ी कान की। मतलब कोई कवि खास करके वो इतना संगदिल कैसे हो सकता, वो इतने निर्मम पंक्तियां कैसे लिख सकता है कि धन्य है वो व्यक्ति जो धूल से सने हुए बच्चे को अपनी गोद में लेते हैं। मतलब वो वहां धिक्कार रहे हैं वैसे लोगों को, कभी अपनी इन पंक्तियों में धिक्कारते हैं, वो वैसे लोगों को पसंद नहीं करते, और उनकी इन्हीं मनोवृत्ति को, उस कवि की इन्हीं मनोवृत्ति को यहां रामविलास शर्मा ने खोल कर रख दिया है। वो लिखते हैं कि जो बचपन में धूल से खेला हो, उससे ऊपर कहते हैं वो कि अखाड़े की मिट्टी में सनी हुई देह से तो कहीं उकाई आने लगेगी। ऐसे कवि महोदय को या इनकी तरह सोच रखने वाले व्यक्तियों को कि जो धूल में सने हुए बच्चे को अपनी गोद में उठाने से ही चकता हो, तो जो पहलवान अखाड़े की मिट्टी से सना हुआ होता है उसको देख करके तो उसे उकाई आने लगेगी। वो कहते हैं कि जिसका बचपन मिट्टी में गुजरा हो, गांव की गलियों में गुजरा हो, वो ऐसा व्यक्ति जो है वो मिट्टी में सनने से, अखाड़े की मिट्टी में सनने से कैसे वंचित रह सकता है। और वैसे भी यहाँ मैं जानकारी दूं, रामविलास शर्मा जो है इनका किशोरावस्था और जवानी जो है वो अखाड़े में गुजरा था। इन्हें बेहद शौक था पहलवानी का, इसीलिए वो ज्यादा जमीन से जुड़े हुए हैं और मिट्टी के महत्व को, धूल के महत्व को समझते हैं, और वही वो बाकी लोगों को भी समझाने की, हमें और आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि यह साधारण धूल नहीं है, वरन तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई वह मिट्टी है जिसे देवता पर चढ़ाया जाता है। और अखाड़े की मिट्टी सामान्य मिट्टी नहीं होती, सामान्य धूल नहीं होती है। यह मिट्टी जो है वह तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी है जिसे देवताओं पर चढ़ाया जाता है, जिसे देवताओं के चरणों में अर्पित किया जाता है। ये वो मिट्टी है। संसार में ऐसा सुख दुर्लभ है, अखाड़े की मिट्टी जिसके शरीर पर लगती। लोग अखाड़े में प्रवेश करने से पहले, आपने कई सारे फिल्मी दृश्यों में भी देखा होगा कि
या खिलाड़ियों को आपने देखा होगा कि जब वो मैदान पर जाते हैं तो मैदान पर जाने से पहले उस के धूल को अपने माथे से लगाते हैं, उस सरजमीन को प्रणाम करते हैं, उसके बाद उस पर पैर रखते हैं। अखाड़े में भी आपने देखा होगा कि पहलवान जब अखाड़े में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो अखाड़े की मिट्टी को अपने माथे से लगाता है, फिर वो अखाड़े में प्रवेश करता है। तो ये उस धूल का महात्म्य है, ये उसकी प्रतिष्ठा है, ये उसका महत्व है। लेकिन तथाकथित संभ्रांत लोग, तथा कथित उच्च वर्ग के लोग जो हैं वो धूल से बचते हैं, उन्हें धूल से घृणा होती। कहते हैं कि अगर सौंदर्य देखना हो ना तो वो कृत्रिम प्रसाधनों के बल पर जो चेहरे पे चमक आती है उससे नहीं। अगर सौंदर्य देखना हो तो खेतों में जाकर के देखो, सौंदर्य देखना हो तो अखाड़ों में जाकर के देखो कि कैसे शरीर पर पसीने से लथपथ शरीर पर जब मिट्टी फिसलती है, मांसपेशी फुली भी होती है, मछलियां फुली भी होती है, तो वहां जाकर के देखो कि असली सौंदर्य किसे कहते हैं, असली चमक किसे कहते हैं शरीर की। ये कृत्रिम बनावटी चमक नहीं जो सौंदर्य प्रसाधनों के बूते लोगों के चेहरे पर आती है कि होठों के रंग लाल है नहीं, लेकिन सौंदर्य प्रसाधनों की बल पर, लिपस्टिक के बल पर उन होठों को लाल किया जाए। गाल खून से लाल नहीं है, रोज के बल पर उसको लाल किया जाए नहीं। जो वास्तविकता होती है, जो वास्तविक सौंदर्य होता है, जो आंतरिक सौंदर्य जो होता है व्यक्ति का, रामविलास शर्मा यहां उसकी चर्चा करते हैं कि अगर सौंदर्य देखना हो तो वहां जाकर के देखो। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की असारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है। ये जीवन आसार है, इसमें कोई सार तत्व नहीं है, सारहीन है, ये मिट्टी सारहीन है। लेकिन वो कहते हैं कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य हैं वे सब मिट्टी से ही मिलता है। रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है? ये सब की सब हमें मिट्टी से मिलती है। और जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं, फूल की पंखुड़ियों सी, गुलाब की पंखुड़ियों से, या अन्य कई तरह के उपमा जो आप देते हैं अपने प्रिय के लिए, जिनका प्रयोग करता है, कहां से उपलब्ध होती है वो, हमें कहां से आती है वो? इसी मिट्टी की देन। और फिर मिट्टी आसार कैसे हो गया? इतनी नकारात्मकता क्यों इस मिट्टी के लिए, जो मिट्टी हमें सब कुछ देती है, जो हमारे लिए जीवन तत्व है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है, जिसके बिना हमारा सौंदर्य बोध संभव नहीं है। ये सारी प्रकृति, ये सारी प्राकृतिक सौंदर्य, ये सब कुछ उसी मिट्टी की बिना पर है। कहते हैं कि माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, ठीक है कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन कितना? क्या चांदनी के बिना चांद संभव है, या चांद के बिना चांदनी संभव है? नहीं ना। क्या शब्द और रस एक दूसरे के बिना अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद नहीं कर रहे होंगे? क्या प्राण स्वतंत्र रूप में संभव है देह के बिना, या देह बिना प्राण के बिना? तो यही जैसे जितना संबंध शब्द और रस में है, देह और प्राण में है, चांद और चांदनी में है, बस वैसा ही संबंध धूल और मिट्टी में है। मतलब एक दूसरे के बिना हम किसी की अकेले इकलौते रूप में कल्पना नहीं कर सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक, दोनों का अन्योन्याश्रय संबंध है। एक दूसरे के बिना, दूसरे की एक के बिना, या एक की दूसरे के बिना कोई स्वीकार्यता नहीं हो सकती है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है, मिट्टी का सौंदर्य धूल है, और मिट्टी का रंग रूप, मिट्टी के रंग रूप की पहचान ही उसके धूल से होती है। मिट्टी की जो आभा है वो धूल से ही होती, और उसके रूप और रंग की जो पहचान है वो भी धूल से ही होती। ग्रामीण भाषाएं जो हैं, ग्राम्य भाषाएं, वो अपने सूक्ष्म बोध के कारण कभी भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं करती।
अपने सूक्ष्म बोध के कारण हम प्राकृतिक चीजों से इतने जुड़े हुए होते हैं। आप शहर के लोगों से पूछो कि तुमने चांदनी रात देखी, कभी तुमने चांद की शीतलता को महसूस किया? नहीं। कभी तुमने टिमटिमाते हुए तारे देखे? नहीं। कब पूर्णिमा की रात आती है और कब अमावस की रात आती है, शहर में रहने वाले लोगों को पता ही नहीं चलता। इन प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए आपको ग्राम में जीवन को नजदीक से समझना होगा। तो ग्राम में जीवन में रहने वाले लोग या ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जो लोग होते हैं, प्रकृति के प्रति उनका बोध इतना सूक्ष्म होता है, इतना अपनापन लिए होता है कि वो कभी भी धूल की जगह पर गर्द का प्रयोग नहीं करता है। और धूल तो वो है जैसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। कवि की कलम थकती नहीं गोधूली की चर्चा करते करते, गोधूली के सौंदर्य का बखान करते करते। और ये गोधूली शब्द उसी धूल से आया। सूर्यास्त होने के बाद तब जब उसकी स्वर्णिम किरणें हमारी धरती पर, स्वर्णिम किरणों की जो आभा है हमारी धरती पर फैली ही रहती है, अंधेरा नहीं होता, उस वक्त जंगल से लौटते हुए गायों के चर करके वापस लौटते हुए घर, जो गायों के खुरों से उड़ने वाली धूल होती है और चरवाहों के पैरों से भी, गौ और गोपालों मतलब दोनों के, तो जंगल से चलकर लौटते हुए घर की ओर आती हुई गाय की खुरों से उड़ने वाली धूल पर जब वो स्वर्णिम किरणें पड़ती है, वही गोधूली है। अब लेखक यहां पे चर्चा करता है एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता की। कहते हैं कि उसने निमंत्रण पत्र में शहर में लिखा था कि गोधूली बेला में आने के लिए आमंत्रित किया था। तो रामविलास शर्मा कहते हैं कि शहरों में गोधूली बेला कहां, वहां गाय कहां, वहां कच्ची जमीन कहां जिस पर चलने से गाय के खुरों से उड़ने वाली धूल पर जब सूर्यास्त की किरणें पड़ेंगी तो गोधूली बेला का एहसास होगा। ये खास गांव की अपनी संपत्ति है। गोधूली शब्द जो है वो शहरों के हिस्से में नहीं आता। गोधूली शब्द ग्राम जीवन की निजी संपत्ति है, हमारी अपनी ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों की, यहां की लोक संस्कृति का प्रतीक है गोधूली शब्द। कहते हैं कि नीच को धूली समान, ये वेद वाक्य नहीं है कि जो नीच है, जो पतित है, जो गिरा हुआ है, जो छोटा है, जो अकुलीन है, उसे हम धूल के समान समझे, धूली के समान समझे। यह वेद वाक्य नहीं है, क्योंकि धूल वो है जिसे सती अपने माथे से लगाती, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसिस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूल ही चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, इसकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। जब भी लोग अपनी मातृभूमि के प्रति भाव के अतिरेक में आता है तो वो घुटनों के बल झुक कर अपने धरती को चूम लेता है, अपने सरजमी के धूल को अपने माथों से लगा लेता है। भाव के अतिरेक, जब वो प्रेम के अतिरेक में होता है अपनी मातृभूमि के प्रति, तो बरसों बाद लौटा हुआ कोई व्यक्ति जब अपने मातृभूमि पर पहुंचता है तो वो भाव विभोर हो उठता है और ऐसे क्षणों में वो अपनी मातृभूमि, अपनी जन्मभूमि के धूल को माथे से लगा लेता है। तो ये धूल को धूली समान समझने की, नीच को धूली समान समझने वाला वेद वाक्य नहीं है वो। लेखक आगे लिखते हैं कि धूल, धूली, धूली, धूरी, ये अलग अलग व्यंजनाएं हैं इसकी। धूल जहां जीवन की यथार्थवादी गद्य है तो धूली उसकी कविता है। धूली छायावादी दर्शन है और धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। रूप में भले ही भिन्नता हो सकती है इनमें, धूल के रंगों में, लेकिन रंग सबका एक ही है। और वैसे भी जब हम धूल की चर्चा करते हैं तो इसे किसी श्वेत विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती है कि श्वेत धूल, नहीं। धूल कहने का अर्थ यह है कि वो श्वेत होगा।
सफेद ऐरावत की तरह, आसमान में घुमरने वाले सफेद बादलों की तरह। ये धूल का वास्तविक रंग है, स्वयं का अपना व्यक्तिगत निजी रंग। इसे किसी विशेषण की जरूरत नहीं होती। हम सफेद दूध नहीं कहते, क्योंकि दूध का वास्तविक रंग ही सफेद है। इसी तरीके से धूल को भी किसी विशेषण की जरूरत नहीं पड़ती है, सफेद जैसे या श्वेत जैसे, कि श्वेत धूल नहीं, ये श्वेत ही है। धूल कहने से सीधा तात्पर्य होता है कि वो सफेद ही है। लेखक कहते हैं कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। यहां इस धूल के माध्यम से वो अपने जमीन से जुड़े होने का एहसास कराने की कोशिश करते हैं कि ठीक है कि आप धूल पे माथा मत रखो, आप मिट्टी पे माथा मत रखो, आप मत चुमो इस धरती की मिट्टी को, लेकिन कम से कम इस पर पैर तो रखो। मतलब आप जमीन से जुड़े तो रहो, इसकी वास्तविकताओं को आप महसूस तो करो। किसान के हाथ पर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? जो अन्नदाता है, जो सारी दुनिया के लोगों को निवाला देता है, अगर वो काम करना छोड़ दे तो सारी दुनिया भूखों मर जाएगी। और उसके शरीर पे पड़े हुए ये धूल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हम कांच को प्यार करते हैं, धूल भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है। वो जो चमकता हुआ हीरा है ना, तरासा हुआ, खरादा हुआ, हम उसे प्यार करते हैं। लेकिन वो हीरा जो खेतों में है, वो हीरा जो श्रम कर रहा है, जिसके ऊपर धूल पड़ा हुआ है, हम उसे पसंद नहीं करते। उसकी कांति, उसकी चमक हमारी आंखों से उछल रहती है, छिपी भी रहती है, लेकिन ये हीरे अमर हैं और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। लेकिन ये जो वास्तविक हीरे हैं जो खेतों में है, जो जिसकी चमक किसानों और श्रमिकों के शरीर से कौंधती है, चमकती नहीं है, कौंधती है, लोगों की आंखें चुंधिया जाएगी जिस दिन उस हीरे की लोगों को पहचान होगी, जो असली हीरे हैं। हीरा वही घन चोट न टूटे, और असली हीरा वही है जो हथौड़े की चोट से भी ना टूटता। और अगर आप असली हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं, असली भारत के दर्शन करना चाहते हैं, तो यहाँ के गांव में आना होगा आपको, यहाँ की संस्कृति को पहचानना होगा आपको, यहाँ की जीवन शैली को समझना होगा आपको, यहाँ रहने वाले जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनकी जिजीविका को समझना होगा आपको कि कैसे वो लोग बार बार गिरने के बावजूद भी टूटते नहीं। फसलें खराब होती है, आर्थिक नुकसान होता है हर बार, लेकिन फिर दुगुने उत्साह के साथ, एक नए हौसले के साथ फिर से वो किसानी में जुटते हैं, फिर से खेती में जुटते हैं। तो वो असली हीरा है जो हथौड़ी की चोट से भी नहीं टूटता है। कहते हैं कि वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीखेंगे। और जिस दिन इन असली हीरों ने पलटकर चोट किया ना, तो सारी दुनिया की आंखें खुल जाएंगी। जो उस हीरे की चकाचौंध में डूबे हुए हैं, वो इस असली हीरे को पहचानेंगे और इसके ऊपर लगी हुई धूल को भी। तो इस प्रकार आपने देखा कि रामविलास शर्मा ने कितने शिद्दत के साथ धूल से हमारा परिचय कराया, उसके महत्व के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में हमें बताने की कोशिश की। आज के लिए बस इतना ही। शुभ विदा।